सबको जय मसीह की हालेलुया। इब्रानियों का पत्री उसका पहले अध्याय का पहले और दूसरा वचन हम आज थोड़ी देर के लिए मनन करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्य दत्ताओं के द्वारा बातें करके दूसरा वचन इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। आमीन। इब्रानियों का पत्री उन्हीं के लिए लिखा है, यहूदी धर्म से विश्वास में आया हुआ लोगों के लिए लिखा है। ये किसने लिखा है अभी भी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। कोई बोलता है पौलोस, प्रेरित पौलोस लिखा है, कोई बोलता है प्रेरित अपोलोस लिखा है। इसका लिखा हुआ के बारे में कौन लिखा है इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, फिर भी कुछ लोग विश्वास करते हैं अपोलोस नहीं है तो प्रेरित पौलोस इस विषय के बारे में लिखा है। उनका लिखा हुआ उसके रीति को देखकर वो लोग ऐसे बोलता है। आमीन। इब्रानियों का पत्री हालेलुया। 40 साल से वर्ष से अधिक लोग विश्वास में यहूदी विश्वास में मसीह का विश्वास में आने के बाद हालेलुया वो लोग सोचने लगा कि हालेलुया वो पुराना धर्म सही है, उसमें वापस चला गया तो क्या होगा। और लोग पुराना व्यवस्था को, पुराना व्यक्तियों को, पुराना आराधनालयों को आमीन प्रेम कर कर परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर कर वापस जाने के लिए सोचने का समय नहीं है। तो पुराना मिस्रम देश सही है। आमीन। अभी हमारा भाषा में बोलेगा तो आमीन अभी कनान देश से अच्छा मिस्रम देश है। जंगल में आया हुआ जन बोला मिस्रम देश अच्छा था। बोलने वाला हालेलुया एक झुंड, पीछे मुड़ने वाले एक झुंड को मन फिराकर वापस ले आने के लिए लिखा हुआ हालेलुया एक पत्री है। आमीन हालेलुया। इब्रानियों का पत्री। आमीन हालेलुया। तो आज पीछे मुड़ा हुआ लोगों आज प्रभु यीशु में वापस आना है। आमीन। तुम सोच रहे होगा पुराना समय अच्छा था, वो लोग सही था, उसी के साथ रहना सही था। नहीं, प्रभु तुम्हें आजाद होने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए मसीह में बुलाया। प्रभु यीशु मसीह का संगति में पिता परमेश्वर तुम्हें बुलाया। वफादार है, तुम्हें संभाल के रखेगा, सुरक्षित रखेगा, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। आमीन हालेलुया। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। तो पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में आमीन पूर्वजनों से, आमीन यहूदी का पूर्वजनों से परमेश्वर किससे बातें किया? भविष्यवक्ताओं के जरिए बातें किया, राजाओं के जरिए बातें किया, याजकों के जरिए बातें किया, बुद्धिमान मनुष्यों के बारे में मनुष्यों के द्वारा बातें किया, न्यायों के द्वारा बातें किया। प्रभु समय समय पर पीढ़ी पीढ़ी पर खड़ा किया हुआ जनरेशन में और एक जनरेशन में परमेश्वर का दासों के जरिए परमेश्वर बातें किया। पवित्र आत्मा उस समय उंडेलता था, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जरिए परमेश्वर का दास लोग आमीन अपने जन से बातें किया। दूसरे वचन में लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यीशु मसीह पिता के बातों को हमारा पास लेकर आया। यीशु मसीह पिता को हमसे प्रकट कराया। हालेलुया। यूहन्ना बोल रहे कि पुत्र पिता को प्रकट किया। गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया। किस लिए? पिता को प्रकट करने के लिए। तो परमेश्वर कैसे बातें किया? यीशु मसीह के द्वारा, पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि को रची है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बातें किया। इस बाइबल में यीशु जो कुछ बोला है वो परमेश्वर तुमसे बातें किया है। इस बाइबल में जो कुछ बोला है प्रभु तुमसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं के जरिया, राजाओं के जरिया, याजकों के जरिया, हालेलुया आमीन बुद्धिमान वाइसमैन से जरिया, बुद्धिमान लोगों के जरिया परमेश्वर बातें किया। इवन हालेलुया एक
गधा से भी परमेश्वर बातें किया। बालाक आमेन हालेलुया पास जाने वाला बालाम के बारे में देख सकते हैं। बालाम को समझ नहीं आया। बालाम लालची में लालसा के अनुसार चला, लालच में पड़ा पैसा कमाने के लिए भागने का समय। आमेन हालेलुया एक गधा के जरिया भी परमेश्वर बातें किया। तो परमेश्वर आमेन अपना हालेलुया दासियों को आमेन पुराने नियम में आमेन बातें करने के लिए इस्तेमाल किया। नया नियम शुरू करने का समय यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बातें किया। हालेलुया यीशु मेरे और तुम्हारे अंदर बने रहता है। इस अनॉइंटिंग मेरे और तुम्हारे अंदर बने रहता है। आज इस जनरेशन में चर्च कलीसिया इस पीढ़ियों के लिए बातें करेगा। परमेश्वर कैसे बातें करेगा? मेरे और तुम्हारा द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। चर्च के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। खुदा के दास और दासी के जरिए परमेश्वर बातें करेगा। प्रोफेसी प्रोफेट्स हालेलुया भविष्यवक्ता आमेन इवेंजलिस्ट सुसमाचार बांटने वाले पास्टर्स टीचर्स प्रेरित लोग अपोस्टल्स परमेश्वर इन्हीं के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। इस जनरेशन में हालेलुया परमेश्वर का वाणी लेकर खड़ा होने के लिए परमेश्वर चर्च को इस्तेमाल करता है। कितने लोग परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा होने के लिए तैयार होगा? इस जनरेशन में रिबादना रबशंदरे इस पीढ़ी में रिगादना रबस्यंदरे लोगों को जीवन का सुसमाचार देने के लिए लोगों को जीवन का सुसमाचार देने के लिए जीवन का सुसमाचार जो मृत्यु में जाने वाला मौत की ओर जाने वाला नरक की ओर जाने वाले को बचाने के लिए परमेश्वर आमेन किसी को मीडियम आमेन एक मीडियम चाहता है। इस मीडियम तुम है, तुम्हारा जरिए प्रभु बातें करना चाहता है। पुराना नियम में परमेश्वर आमेन भविष्यवक्ताओं के जरिए बातें किया। नया नियम का आरंभ नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा बातें किया। यीशु स्वर्ग में जाने के बाद हालेलुया पवित्र आत्मा आया हुआ पवित्र परमेश्वर के दासियों के जरिए प्रभु बातें किया। चर्च को परमेश्वर चुना इस सुसमाचार इस ग्रेट कमीशन इस गॉस्पेल शेयर करने के लिए। मुझे और तुम्हें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता बोलने के लिए। आमेन अगर तुम अपने आप को प्रभु का हाथ में देने के लिए तैयार है तो उत्तम बात बोलने के लिए प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। शामदरे रिगादान बस्यामदरे हालेलुया तेरे मुंह उत्तम बातें करने के लिए प्रभु का बातें करने के लिए तेरे जरिए वचन आने के लिए प्रभु चाहता है। रिबादन आज प्रार्थना करने वाले के आज एक अभिषेक उंडेलना चाहता हूं। आज स्वीकार करने वाले के लिए सेवकाई खोलना चाहता हूं। प्रभु का बातें लेकर लोगों का जरिए खड़ा होने के लिए रबश्यामदरे रिबादना रबश्यामदरे रिगादा रबादना रबश्यामदरे रे 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 तुम जहां पे भी होगा वहां पे प्रभु का बातें लेकर खड़ा होने के लिए प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। इस वचन के साथ प्रभु तुम्हें आशीष करेगा।